असद शाम श्री बैकुंठनाथ जी का मंदिर, समय रात्रि पूज्य श्री भाई जी का प्रवचन। श्रीमन्मदन गोपालं वृन्दारण्य पुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायका शिशुगोपवेश एव गणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णम् चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनास्यम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलम् चारुबर्हावशूलम् कमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरि भगवान के इस परम दिव्य देश में, वैकुंठ में आकर यहाँ की रज लेने का जिसे सौभाग्य मिलता है वो वास्तव में बड़ा भाग्यशाली है। रज का बड़ा महात्म्य है भला। भगवान का चरण रज परम दुर्लभ है, परंतु जो भगवान के प्रेमी जन हैं, जो भगवान को समर्पित हो चुके हैं, उन लोगों के चरण रज की महिमा भी इतनी विशद है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। रज की बात आ गई, इसलिए और कुछ कहने से पूर्व एक ब्रज की गाथा बड़ी सुंदर। भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को मथुरा से भेजते हैं श्री गोपांगनाओं को समझाने के लिए, अथवा गोपांगनाओं के द्वारा उद्धव का मोह नाश करने के लिए। उद्धव बृहस्पति के शिष्य थे, बहुत बड़े ज्ञानी तत्वज्ञ। उनके समझ में नहीं आई थी बात कि श्री कृष्ण ब्रज के लोगों की, गोपांगनाओं की, वहाँ के बालकों की स्मृति करके कितने विह्वल क्यों हो जाते हैं। भगवान को समझाने का तो उनका साहस हुआ नहीं। मन में आई उनके कि गोपांगनाओं को चल के देखा जाए, उनको समझाया जाए। भगवान बड़े कौतूहल प्रिय, उन्होंने भी सोचा कि बड़ी अच्छी बात है, उद्धव ब्रज जाएं और ब्रज जा करके उनकी महिमा का दर्शन करें।
इनके मोह का नाश हो। उद्धव जी ब्रज पहुँचे। बहुत सुंदर आख्यान है, छोटा सा। और भक्ति प्रेम का क्या स्वरूप होना चाहिए, भक्त का मन किस प्रकार से भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है, इसका एक दिग्दर्शन प्राप्त करने के लिए ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धव पहुँचे, नंद बाबा से मिले, यशोदा मैया से मिले, उनके वात्सल्य रस का प्रवाह देखा, समझा न सके कुछ भी। मन में बड़ा सम्मान था। लौटकर सखाओं के पास गए, समझा ये भी बच्चे हैं, भोले हैं। अब गोपांगनाओं के पास पहुँचे। गोपांगनाओं के पास जाकर उद्धव ने उन सब की दशा देखी। वहाँ जो संवाद है श्रीमद् भागवत में और अन्य ग्रंथों में, भ्रमर गीत आदि, तो बड़ा रसीला, बड़ा मधुर, बड़ा पवित्र और बड़ा दिव्य है। वो तो अध्ययन करने की चीज है, अच्छी तरह से समझने की चीज है। थोड़ा सा उसका एक प्रसंग, वो भी बड़े संक्षेप में हम लोग आज याद कर लेते हैं। गोपांगनाओं की दशा देखी उन्होंने, मन में आया ये ज्ञानवती नहीं है, इनमें ज्ञान जागा नहीं। समझाने पर विवेक जागृत होगा, इनका मोह मिटेगा, मान लेगी। समझाना शुरू किया। आखिर सारी बात आती है मन पर। संसार सारा टिका है मन पर। सारी भावनाएं जागृत होती हैं मन में, सारे कार्य होते हैं प्रारंभ में मन से। मन की बात आई, मन को देखा, श्री गोपांगनाओं के मन को देखा, श्याम सुंदर में लगा हुआ। उद्धव ने सोचा कि इनको समझाया जाए कि तुम श्याम सुंदर श्री कृष्ण को अगर परमात्मा मानती हो ना, तो परमात्मा अखिल जगत व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, सब जगह हैं, सब समय हैं। मथुरा में उनको गए मानकर तुम क्यों विकल होती हो? अपने मन में निरंतर उनका ध्यान कर लिया करो। और उनका क्यों करो? जो व्यापक ब्रह्म है उनका किया करो। ये सोचकर उद्धव ने गोपांगनाओं को बुलाया। उनके कई ग्रुप हैं भला गोपांगनाओं के। साधन सिद्धा हैं, नित्य सिद्धा हैं, ऋषि गण हैं, वेद की ऋचाएं हैं, तपस्वी मुनि हैं, ब्रह्म विद्या है, मिथिला की वो देवियां हैं, न मालूम कौन कौन जो गोपी भाव को प्राप्त हैं। उनके अलग अलग समूह हैं। संक्षेप में मुझे कहना है, एक समूह सामने आता है, बैठ जाता है। उद्धव समझाने लगते हैं कि तुम एक काम करो गोपांगनाओं, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, ब्रह्म को मन में देखा करो, मन में उनको बुलाओ, मन में उनका ध्यान करो, मन में उनको बैठाओ। बड़ा सुंदर उपदेश। गोपांगनाओं ने अपने मन की ओर देखा। मन की ओर देखा तो उन्हें मिला कि मन तो खाली नहीं।
उनमें जो प्रधान गोपी थी उसने कहा महाराज आपकी बात बड़ी अच्छी, परमात्मा को मन में बुलाना चाहिए, परंतु हमारे मन में तो जगह नहीं। अरे भाई जगह नहीं क्या हो गया? तो कहने लगी हमारे मन में भगवान श्याम सुंदर बैठे हुए हैं। इस दृश्य को देखा सूरदास ने। नाहिन रहो ही मैं ठोर नंद नंदन अचित कैसे आनिए उड़ और नाहिन रहो ही मैं ठोर। महाराज हृदय में कहीं जगह रही नहीं। जगह होती तो आपके परमात्मा को बुलाकर वहाँ बैठाया जाता। तो क्या हो गया? नंद नंदन ने हृदय देश को सारे को छा लिया, कहीं वो जगह खाली रहने नहीं दी उन्होंने। तो कहा जब कभी वो खाली करते हो तब बुला लिया करो। बोले कब बुलाएं? चलत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात हृदय से वह श्याम मूर्ति छिन्न नहीं तो उतजार। हृदय से वो श्याम सुंदर स्वरूप क्षण भर के लिए भी इधर उधर हटता नहीं। जागत में स्वप्न में सोते खाते पहनते सब समय। ये क्या है? ये है मन में भगवान को ले आना। भगवान मन में बस गए, ये एक स्तर है। भला उद्धव ने कहा अच्छा तुम लोग जाओ, तुम लोग परमात्मा का ध्यान करने योग्य नहीं। दूसरे समूह को बुलाया। ध्यान दीजिएगा, पहला समूह है जिनके मन में भगवान बसे हुए हैं, कहीं जगह नहीं रह गई और चीज के लिए। मच्चित्ता मदगत प्राणः बोधयंत परस्परम मन मना भव। भगवान ने कहा मन में भगवान बस गए, ये एक स्टेज है। दूसरा जब समूह आया तो उनसे कहा उद्धव जी ने कि तुम परमात्मा का ध्यान किया करो अपने मन में, परमात्मा को बुलाओ। वो सुन रही थी पहले की बातें। उन्होंने कहा महाराज अभी जो गोपियां गई हैं आपके पास से, उनके पास अपना मन तो था ना, उनके मन में श्याम सुंदर बसे थे, मन खाली नहीं था, इसलिए वे परमात्मा को नहीं बसा सकी। पर मन तो था उनके पास, हमारे पास तो मन ही नहीं। जब मन ही नहीं तो जगह का कोई सवाल नहीं होता। तो बोले कहाँ गया मन? तो बोली कि मन को श्याम सुंदर ले गए। ऊँधो मन न भजे 10-20 एक तो सो गयो श्याम संग राधे ईश। ऊँधो मन न भजे 10-20 10-20 मन तो होते नहीं, एक मन था वो चला गया श्याम सुंदर के साथ। ये दूसरा स्टेज मन का। मन है पर मन में केवल भगवान बसते हैं, एक स्टेज। अपने पास मन रहा नहीं, श्याम सुंदर में चला गया, ये दूसरा स्टेज। कहने लगे उधर तुम लोग जा। तीसरा समूह आया वो नित्य सिद्धा गोपांगनाओं का। उनसे कहा उद्धव ने अच्छा तुम लोग परमात्मा का मन में ध्यान किया करो। ये पूछने लगी उद्धव जी इसके पहले हमारा एक प्रश्न है, आप जब चले मथुरा से उस समय श्याम सुंदर ने कुछ आपसे कहा भी था क्या? कहा तो था। क्या महाराज क्या कहा था बताइए? उद्धव को स्मरण आया, भागवत का श्लोक है, मन मनस्ता मदर्थे त्यक्त दैहिका। बड़ा सुंदर। तुम जहाँ जा रहे हो जिन गोपांगनाओं के समीप कहते हैं मन मनस्ता मत प्राण मदर्थे त्यक्त दैहिका। इसका शब्दार्थ है
मन वाली हैं, मन मन मनस्ता, इनके मन में मैं बसूं ये तेज नहीं रही, इनका मन मेरे पास हो ये स्तर भी नहीं रहा। मेरा मन इनका मन बन करके उनमें बस रहा है। मेरा मन मन मनस्ता, मेरा मन उनका मन बनकर उनके मन उनके अंदर बस रहा है। मन मनस्ता, वो मेरे मन से मन वाली है, उनके पास मन नाम की कोई चीज नहीं। मत प्राण मत गतक्रम नहीं कहा, मत प्राण, इनमें अपने प्राण नहीं रहे, मेरे प्राणों से वे अनुप्राणित है। मैं ही उनका जीवन बनकर बच रहा है। मन मनस्ता, वो मेरे मन से मन वाली है, उनके पास मन नाम की कोई चीज नहीं। मत प्राण मत गतक्रम नहीं कहा, मत प्राण, इनमें अपने प्राण नहीं रहे, मेरे प्राणों से वे अनुप्राणित है। मैं ही उनका जीवन बनकर उन्हें जीवित रख रहा हूँ। उनके प्राण नहीं, मत प्राण वे मेरे प्राण वाली। और रहे घर के काम तो मदर्थे यक्त यही कहा, उनके देह के सारे काम मेरे लिए कभी के परित्यक्त हो चुके, छूट चुके, इनका अपना कोई काम नहीं। ये बात श्याम सुंदर ने चलते समय मुझसे कही थी। उद्धव जी बोले तो बोले भाई तब फिर जिनका मन है उनसे जाके कहो वो ध्यान किया करो। ध्यान के लिए मन चाहिए ना, तो जिनका मन यहाँ बसा हुआ है उनसे जाके कहो वे अपने मन में ध्यान किया तो हमसे कहने की बात है। तो जब ये देखा उद्धव ने इस प्रकार मन का अमन हो जाना, यही सिद्धांत है। भला वेदांत कहता है कि मन अमन हो जाता है भगवान को प्राप्त करने के बाद। प्रेमी कहते हैं, भक्त कहते हैं मन पर भगवान का अधिकार हो जाता है, अपना मन रहता नहीं। और यहाँ उससे भी आगे बढ़ी हुई थी, भगवान का मन उनका मन बन चुका। अब उद्धव की आंखें खुली। उद्धव ने कहा कि भाई सबसे पहली बात तो ये करनी है कि इनके चरणों की धूल मिले, इनके चरणों की कहीं धूल मिले तो हम पवित्र हों। तो कहा जरा धूल ले ले, गोपांगना में रोक ले ना। यहाँ भागवत का श्लोक बड़ा सुंदर है। आसाम हो जन रेण दुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलकौषधीनाम या दुष्यजम मदन मार्य पथम चिहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं क्षित दीर्घ मृग्याम। भागवत में कही है। उद्धव जी प्रार्थना करते, ज्ञान निकल गया, ज्ञान का सारा दर्प चूर्ण हो गया, उद्धव के मन में महत्व प्रकट हो गया गोपांगनाओं का। उद्धव कहते हैं हे महाराज, हे भगवान कृपा करो मुझ पर, मुझे कहीं इस ब्रज में, इस वृंदावन में लता गुल्म औषधि, मनुष्य नहीं बनना चाहा, देवता नहीं बनना चाहा, चेतन पशु पक्षी प्राणी नहीं बनना चाहा, क्योंकि गुलमलक औषधि राम, कोई बेल, कोई औषधि, कोई पौधा छोटा सा मुझे बना दिया जाए। क्यों भाई, पौधा में बना रहूंगा यहाँ पर, ये निकलेंगी इस मार्ग से, इनके चरणों की धूल उड़ेगी और मुझ पर पड़ेगी, मैं पवित्र हो जाऊंगा। बड़ा पेड़ कहीं बन जाए न जाए वहां तक धूल, तो छोटा सा पेड़, लता गुल्म औषधि, इनमें से कोई मुझे बना दिया जाए तो मुझ पर
रज पड़ती रहेगी, पवित्र हो जाऊंगा मैं। भला क्यों, ऐसा क्या है? तो या दुष्यजम स्वजनम च आर्य पथम हित्वा, या दुष्यजम स्वजन आर्य पथम च हित्वा, तेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिधर जिमृग्या। जिनको श्रुतियां जुड़ रही, वेद जिनके लिए कह रहे हैं ये भी वो नहीं, ये भी वो नहीं, निषेध मुख से नेच नेच कहकर जिनका वेद निरूपण करते हैं, उन भगवान मुकुंद की पदवी को इन्होंने भजा। और भजा कैसे? स्वजनम आर्य पथम हित्वा। सबसे बड़ी चीज होती है स्वजन और आर्य पथ। इन दोनों को छोड़कर इन्होंने भगवान को भजा। उनके चरणों की धूल चाहिए। भगवान ने इसके आगे स्वयं अपने लिए कहा है भागवत में, अनुव्रजाम्यहं नित्यम वे संधिरेणु भी। ऐसे निष्कंचन भक्तों के पीछे निरंतर मैं चला करता हूँ। निरंतर अनुव्रजामि, क्यों चलते हैं? उनके चरण की धूल से अपने को पवित्र करने के लिए। ये भगवान के वाक्य हैं भागवत के एकादश में। तो चरण धूल की महिमा, ये मैं कह रहा था दिव्य देश की बात। यहाँ न मालूम कितने भक्त आते होंगे, उनको हमको पहचानते नहीं। भक्त जो हैं ये तो कहते नहीं हम भक्त हैं। न मालूम कौन कौन आते होंगे। उनके चरणों की धूल, पावन धूल स्पर्श करने का सौभाग्य मिला। ये मेरा बड़ा सौभाग्य। और यहाँ मुझे आप लोगों ने आज बुला कर दिया, ये मेरा सौभाग्य। इसके लिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ। अब जो बात मुझे कहनी है वो कहूँगा। ये तो रज की बात कही छोड़ी। संक्षेप में कहना है, हम आज किधर जा रहे हैं। ये बड़ा व्यापक पत्र लेखन पद्धति न होने तक लिफाफों पर रखा जाता। 74.5 मन वजन हो गया था एक जगह। लेकिन आज बहुत गंभीरता से विचारने की बात है। हम ही लोग, हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के नौजवान, हमारे तरुण वर्ग, हमारे बड़े बड़े विद्वान धोती और जनेऊ को असभ्यता का चिन्ह बतलाकर अपने आप प्रगति के नाम पर उनको काट रहे हैं। ये बहुत समझने का विषय है। भला जिस जाति को नाश करना होता है, भक्ति की बात मुझे कहनी है, वो उपसंहार में आएगी। और भक्ति रहेगी कैसे, पहले इस पर थोड़ा सा विचार कर लेना है। जो जाति विजेता होती है ना, तो राजनीतिक चीज थोड़ा समझना इसको। जो जाति किसी जाति पर जीत कर विजय प्राप्त करती है, वो जाति उस जाति को गुलाम बनाए रखने के लिए सबसे पहला काम ये किया करती है, उसको अपने गौरव से गिरा देती है। अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन में, अंग्रेज विद्वानों ने बड़ी खूबी से, बड़ी अच्छी पद्धति से ये काम किया कि हिंदू अपने को हिंदू मानते हुए भी हिंदू न रहे, सनातनी अपने को सनातनी कहते हुए भी सनातनी न रहे, और भारतवासी अपने को भारतवासी कहते हुए भी भारतवासी न रहे। पहली बात आई, बार बार इसलिए मैं कहता हूँ कि ये विष फैल रहा है। पहली बात आई, आर्य जाति बाहर से आई। भाई अंग्रेज भी बाहर से आए, जर्मन भी बाहर से आए, पोर्चुगीज भी बाहर से आए, ये हिंदू भी बाहर से आए। ये तुम्हारी पृथ्वी नहीं, कहीं भी वेद में कहीं भी आर्य जाति का नाम नहीं आता। नेक्सनीज ने ये लिखा है कि यहाँ पर कोई बाहर से आई हुई जाति नहीं है इस जमाने में। पर ये अभी 100-150 वर्ष का विस्तार हो गया है।
दूसरी बात ये कही, 4000 वर्ष पहले का इतिहास है। हमारा महाभारत, हमारा वाल्मीकि रामायण, हमारे पुराण सब के सब आधुनिक हो गए। इतिहास नहीं था अंग्रेजों का, ये सत्य है पर हमारा था। तीसरी बात ये कही जो बड़ी भयानक, और उसको सबने अंधे होकर मान लिया, वो है विकासवाद। पहले लौह युग था, पाषाण युग था, सब लोग बेवकूफ थे, मूर्ख थे। धीरे धीरे विकास हुआ। इतिहास पढ़ाया जाता है हमारे बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में। इसमें पढ़ाया जाता है कि ये लोग सब के सब असभ्य थे, जंगली थे, जंगलों में रहते। धीरे धीरे ये सभ्य बने, धीरे धीरे उन्होंने आग को आग समझा, न मालूम क्या क्या विकास। इसका क्या होता है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे अवतार, हमारे महात्मा सब के सब इस थ्योरी के अनुसार अब के विकास की अपेक्षा पहले के अधिक कहते हैं। अर्थात अब वाले विकसित हैं, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, विकास का मध्याह्न है, वे सब मूर्ख थे। इसका सीधा अर्थ ये होता है। और हमने मान लिया, विकासवाद को मान लिया। इसको अंग्रेजी में एवोल्यूशन कहते हैं, एवोल्यूशन थ्योरी। इसका परिणाम क्या हुआ, अपने ऊपर से हमारी आस्था उठ गई, अपनी सभ्यता से हमारी आस्था उठ गई, अपने पूर्वजों के गौरव से हमारा मन हट गया, अपने इतिहास की बातों को हम कपोल कल्पना मानने लगे, और अपने वेदों को रमेश दत्त सरीखे विद्वान ने गलेरियों का गीत बताया। ये चीज फैलते फैलते अब इतनी फैली कि अपनी भाषा, अपना देश, अपना खान पान ये जाता रहा। मैं यहाँ आया, मुझे बड़ा इस बात को सुनकर खेद होता है कि जहाँ जिस जाति में, जिस समाज में अहिंसा जीवन का स्वभाव बन गई थी, जिस जाति में मांस, अंडे, शराब की बात सुनना पसंद नहीं करते थे, मुझे पता नहीं कहाँ तक सत्य है, पर मैंने सुना, आश्चर्य हुआ, दुख हुआ कि हमारी समाज में भी ये चीजें आ रही हैं और आई हैं। ये घोर पतन है भला, ये मामूली बात नहीं। भाषा, देश, खान पान ये जाति को बचाता है। जिस जाति ने अपने वेश को छोड़ दिया, जिस जाति ने अपने खान पान को बदल दिया, जिस जाति ने अपनी भाषा को छोड़ दिया, जिस जाति ने अपने पूर्वजों के गौरव को समाप्त कर दिया, वो जाति रही नहीं। यहूदी कहाँ बेचारे आज हैं, बड़ी बुरी तरह से समाप्त होने पर अब कहीं उनके लिए कुछ सोचा जा रहा है, पर कहाँ। आर्य जाति, हिंदू जाति अनाधिकारी, हमारा धर्म सनातन अनाधिकारी, इसीलिए सनातन। आज हम धर्म के नाम पर लज्जित होते हैं। कोई कहे कि हम धर्म को मानने वाले हैं तो शर्म की बात मानी जाती है। ये बड़ा भारी पतन हो गया। इसका परिणाम क्या हुआ, हमारी सभ्यता में, हमारी संस्कृति में जो महत्ता थी त्याग की और कर्तव्य की, उसके स्थान पर आज अर्थ और अधिकार आ गया। ये बहुत सोचने की चीज है। अर्थ और अधिकार ने इतना उन्नत बना दिया सारे जगत पर, भारतवर्ष को भी, कि आज अर्थ के लिए और आज अधिकार के लिए ऐसा कौन सा काम जो हम नहीं करते। शर्म की बात, जहाँ जरा से पाप का भय, जरा से झूठ का भय, जरा सी हिंसा का भय,
कहीं दूसरे का पैसा हमारे घर में आ न जाए, ये भय था भला। हक का पैसा। एक युग की बात है, अशोक के जमाने की बात, हिंदुस्तान की ही बात। एक किसान खेत में हल जोत रहा, हल जोतते जोतते उसका हल किसी चीज से जाके टकराया। उसने मिट्टी दूर की तो दिखाई दिया एक बर्तन बड़ा भारी धातु का, पीतल वगैरह का। देखा, खोल के उसमें मोहरें भरी हुई। आश्चर्य करेंगे आश्चर्य। उसने सोचा अपने मन में कि मैंने खेत मोल लिया था, खेत के अंदर की मोहर तो मोलनी नहीं, ये तो उसकी है जिसका खेत था। वो गया उसके पास, बोले भैया मेरा खेती का काम बंद हो गया, उठाओ अपनी चीज को। क्या चीज? बोले उस खेत में मोहरों का टोकना निकला। उसने कहा भले मांस लड़ने आओ बेमतलब, मैंने जमीन बेच दी, जमीन में जो कुछ था वो तुम्हारा, मुझसे क्यों लड़ते हो? वो कहता है मैंने जमीन लिया, मोहर ली, उठा अपनी मोहरों को, क्यों लड़ते हो मुझसे? ये लड़ाई हो गई महाराज, ये लड़ाई हो गई। आज इसकी आप कल्पना कर सकते हैं क्या? आज के युग में ये कल्पना करने की चीज है क्या? कहेंगे बड़ा बेवकूफ, बड़ी बेवकूफी। इस बात पर लड़ाई हुई और ये मुकदमा गया अदालत में। वो कहता है ये धन मेरा नहीं, उठा ले। वो कहता है मेरा नहीं, ले ले। ये मुकदमा गया अदालत में। अदालत में उस समय मुकदमे होते नहीं। ये आप ठीक समझिए कि जहाँ वकालत चलती है, जहाँ अदालतों में भीड़ ज्यादा रहती है, वहाँ बेईमान ज्यादा है, सच्ची बात। और जहाँ डॉक्टर अस्पताल ज्यादा है, वहाँ मानना चाहिए कि यहाँ पर संयम ज्यादा है। हमारी गवर्नमेंट, हम क्या कहें आपसे, ऋषिकेश के पवित्र गंगा तट पर 8 करोड़ रुपए लगाकर एंटीबायोटिक्स दवा बनाने का कारखाना खोल रही है। माना विदेश से इंपोर्ट न हो दवाएं, इसलिए खोल दी। उसमें 26 करोड़ रुपए की सालाना दवा बनेगी। वो दवा अगर न बिकी तो कारखाना चलने का है क्या? और दवा बिकेगी तब जब बीमार ज्यादा होंगे, मांग ज्यादा होगी, तो वो कारखाना बीमारी बढ़ाएगा या घटाएगा? सोचने की चीज है ना। 26 करोड़ रुपए की दवा, उत्पादन अधिक हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, नफा अधिक से अधिक हो, इसीलिए तो इंडस्ट्री बनती है ना। ये एंटीबायोटिक इंडस्ट्री क्यों बन रही? नफा कमाने के लिए, देश में रोगोन्मूलन के लिए नहीं। तो क्या होगा इससे? रोग बढ़ेंगे। रोगी बढ़ाने में डॉक्टरों का स्वार्थ होगा, रोगी बढ़ाने में दवा बेचने वाले व्यापारियों का स्वार्थ होगा, एजेंटों का स्वार्थ होगा। नए नए नामों से नई नई दवाएं निकलेंगी, उनकी प्रतिक्रिया होगी। एक दवा ली, एक रोग दवा, दूसरा बढ़ा। ये सब क्या है? ये सब एक एक उदाहरण की बात नहीं है, एक दिशा को देखना है कि हम किधर जा रहे हैं। हमारा मन भौतिकवाद को इतना पकड़ रहा है, हम देख रहे हैं आदर्श को। गायें क्यों मारी जा रही हैं? इसलिए मारी जा रही हैं गायें, ये अर्थशास्त्री लोग कहते हैं कि ये गायें अगर रहेंगी तो देश के चारे दाने को खा जाएंगी, आर्थिक हानि होगी, इसलिए गायों को मारो। कुछ दिनों पहले, लड़ाई के पहले, घुसने की बात नहीं, अमेरिका में एक प्रस्ताव आया था कि ये जितने बूढ़े लोग हैं बेकाम के, इनका क्या किया जाए। यहाँ भी आ सकता है, बोला हम जैसे लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। क्या पता, अरे निकलने लोग जो देश का भार बढ़ाएं, बेमतलब का अनाज खा जाएं और बेमतलब की हुकूमत करें बच्चों पर, ये किस काम के? इन सब का कोई न कोई
ठिकाना लगना चाहिए। जैसे गायों की पिंजरा को गो सदन, जैसे मानव सदन बने, सब बूढ़ों को वहाँ भेज दिया जाए और जितने में उनका पेट भर सके उतना दाना चारा उनके द्वारा। ये हंसने की चीज नहीं है ना, ये चीज बन रही है, ये चीजें बन रही हैं जो उपयोगितावाद, अर्थवाद, भौतिकवाद, केवल धन को देखना और केवल अधिकार को देखना। आज मछली इंडस्ट्री, मुर्गा इंडस्ट्री, ये सब क्या है? कभी किसी स्टेट में आज तक, किसी राज्य ने आज तक इतिहास में राज्य की योजना में हिंसा के कार्य नहीं खोले। मुसलमानी जमाने में हिंसाएं हुई बहुत हुई, पर मुसलमानी जमाने में ये 5-5 करोड़ 7-7 करोड़ के कसाई खाने नहीं खोले। मुर्गी खाते पर मुर्गी इंडस्ट्री नहीं खुली। बंगाल के लोग मछली खाते पर हरियाणा में, पंजाब में मछलियों का प्रचार करने के लिए समितियां नहीं बनी, कारखाने नहीं खुले। आज ये सब क्यों हो रहा है? एक ही कारण है उसमें, वो है अर्थवाद, भौतिकवाद, भगवान के स्थान पर भोग को बैठा लेना। देश आज उन्नति के नाम पर, एक बात बहुत समझने की है, जब तक आदमी बुराई को बुराई मानेगा, पाप को पाप मानेगा, तब तक पाप बन जाने पर पश्चाताप करेगा। भाई बड़ी भूल हो गई। भूल सबसे होती है, पहले भी होती थी, भूल होना स्वभाव मनुष्य का है, पर भूल को जब तक आदमी भूल मानता है तब तक भूल सुधारेगा। वो भूल, वो पाप मन में एक पीड़ा देती रहेगी, पर जब वो उस भूल को गौरव मानेगा, जब वो पाप को पुण्य मानेगा, बुराई को भलाई मानेगा, तब वो करेगा गौरव पूर्वक, अभिमान पूर्वक। आज हमारे देश में ये होने लगा है और ये हो रहा है कि हम अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपने धर्म को, अपने ईश्वरवाद को, अपने ज्ञान को, अपनी विचारधारा को अपने आप, अपने हाथों हम नष्ट करने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बुरी चीज। मंदिर बड़े सुंदर, भगवान का धाम क्या कहना है, पर आज हो क्या रहा है आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे किस प्रकार का विष भरा जा रहा है। शिक्षा के द्वारा, शिक्षा केंद्रों के द्वारा, बड़े बड़े कॉलेजों के द्वारा, विश्वविद्यालयों के द्वारा, जिसमें वो जो जड़ है हमारी मूल संस्कृति का मूल, उसको काटा जा रहा है। तो ये सब अनर्थ, ये सब पतन के साधन बढ़ रहे हैं और ये बढ़ेंगे। तो आप समझिए, मुझे भविष्य का पता नहीं, पर ऐसा अनुमान होता है कभी देश का पतन और होगा, विकास नहीं होगा, विकास के स्थान पर विनाश होगा। और ये हमारी भ्रांत धारणा कि हमारा विनाश का नाम विकास दे रहे हैं, विनाश का नाम विकास दे रहे हैं। स्पष्ट कहता हूँ मैं, विनाश किस बात को लेकर? जहाँ नैतिक स्तर ऊंचा हो वहाँ विकास है। हमारे में सत्य बढ़े, अहिंसा बढ़े, प्रेम बढ़े, सेवा बढ़े, दयालुता बढ़े, भगवान की भक्ति बढ़े, सदाचार बढ़े, तो हमारा विकास है। और झूठ बढ़े, छल बढ़े, पाप बढ़े, कपट बढ़े, हिंसा बढ़े, चोरी बढ़े, द्रोह बढ़े, बैर बढ़े, द्वेष बढ़े, तो वो विनाश है या विकास? सच्ची बात है। आज हमारे सामने कोई इनकार नहीं कर सकता इस बात को कि पहले की अपेक्षा हमारी नैतिक उन्नति हुई है, इसे कोई मान नहीं सकता। हम कहें भले ही नैतिक उन्नति नहीं हुई, सदाचार में उन्नति नहीं हुई, हमने उन्नति मानी बढ़िया कपड़े पहनने में, खर्च अधिक करने में, विलासिता में, शौकीनी में, आडंबर में, दिखावे में, दूसरों को जलाने में हमने अपनी उन्नति मानी, पर वास्तव में सदाचार में हमारी उन्नति नहीं हुई। ये बड़ी भारी
सोचने की चीज है। अगर ये दशा रही तो महाराज सत्य मरेगा तो नहीं, नष्टम नहीं होंगे, भगवान का धर्म मिटेगा नहीं, पर धर्म मानने वाले बहुत कुछ नष्ट हो जाएंगे और परिणाम में एक राक्षसी दुनिया, आसुरी दुनिया जगत में फैल जाएगी, जिसका सूत्रपात हो चुका है, ये आप देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में करना क्या है? ऐसी अवस्था में करना क्या है? सावधान होकर अपने आप को बचाने की चेष्टा करना। चारों तरफ आग लगी है, भला घर में आग, बाहर आग, विनाश के साधन चारों ओर से बनते चले जा रहे हैं। क्या करें? और बुद्धि इसको कहती है अच्छा, इसको कहती है प्रगति, इसको कहती है उन्नति, इसको कहती है विकास। तो क्या करें? दो बात इस समय करनी है। यही संदेश है, जिसके मन में विश्वास हो भगवान से प्रार्थना करें। एक बात, ये बहुत बड़ी बात है, क्या छोटी मालूम हो, विश्वास पूर्वक भगवान से प्रार्थना करे। बड़े संकट का समय है, कम संकट का नहीं। दूसरी बात, जिसके मन में जचे वो अपने आप को बचाने के लिए सदाचार का पालन करे। ये दो बात है, सदाचार का पालन और भगवान की प्रार्थना। ये दो चीज अगर हमारे जीवन में आ गई, हमने अपना लिया, तो संभव है रक्षा हो जाए, संभव है हम बच जाएं। मरना विनाश नहीं है, विनाश है हमारे सद्भावों का मरना, जो हमें निरंतर जन्म जन्मांतर में बुरी बुरी योनियों में ले जाएगा। उस सद्भाव का मरना हमारा विनाश है। उस विनाश को हम आज अपनाने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी भूल। तो भगवान से प्रार्थना करें, सामूहिक करें, अकेले करें, पर प्रार्थना में सच्चाई होनी चाहिए, मिथ्या रहो तो भगवान सुनेंगे। ये जब जब संकट आए हैं धर्म पर, तब तब देवताओं ने, ऋषियों ने भगवान की प्रार्थना की है, और कोई उपाय नहीं। इस मंदिर में आप लोग आते हैं, बड़ा सुंदर, रोज भगवान से प्रार्थना किया करें, हमारी बुद्धि शुद्ध करो, हमारे देश की बुद्धि शुद्ध करो, हमारे जो अगुआ लोग हैं उनकी बुद्धि शुद्ध करो, हमारे जो कर्णधार हैं उनकी बुद्धि शुद्ध करो। इस नाव को खेले जाओ भगवान, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। भगवान सुनेंगे। ये एक काम रोज करने का। दूसरी बात, वो असली बात है, वो इसके बाद की वो बात है, मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य देखना क्या है। हम क्यों जन्मे हैं, संसार में हम क्यों आए हैं? क्या ये कपड़े लत्ते पहनने के लिए? क्या गहने पहनने के लिए? क्या किसी मकान ऊंचे या नीचे में रहने के लिए? क्या जगत में केवल नाम बरी पाने के लिए? क्या लड़ने झगड़ने के लिए? जीवन को व्यर्थ खोने के लिए? न, हमारे जीवन का उद्देश्य एक है, भगवान को पाना, भगवान के प्रेम को पाना, भगवान के चरणार विंद को पाना, उनके चरणार विंद की भक्ति को पाना। ये हमारा उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, निर्देह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्व चेरितम कुमान भवाब्धिम न करेत स आत्मः। इसका अर्थ है कि मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ, ये सुलभता से प्राप्त हो गया। ये कैसा है? इस भवसागर को पार कर देने के लिए बड़ी सुंदर नौका है, प्लवम सुकल्पम, और इसको खेने वाले कर्णधार भी हमें प्राप्त हैं संतों के रूप में। मयानुकूलेन नभस्व तेरितम,
भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा रूप अनुकूल वायु भी है, इतने पर भी जो इस भवसागर से नहीं तरता वो आत्महत्यारा है। जो न तरे भवसागर ही नर समाज सिपाई, शोकत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। आत्महत्यारों की गति को प्राप्त होगा वो। तो मनुष्य देह बार बार नहीं मिलता। मनुष्य देह का असली लाभ है भगवान में लगना। बल्कि ये बात समझ लेने की है कि मनुष्यता का प्रारंभ होता है भोग से विमुख होकर भगवान में लगने के समय से। जब तक मनुष्य भगवत विमुख और भोगों के सन्मुख है तब तक मनुष्य नहीं है। मनुष्य का मनुष्यत्व प्रारंभ होता है भगवान की ओर लगने पर। मनुष्य बना इसीलिए, नहीं तो और योनियां बहुत थी। तो मनुष्य बनना सार्थक होता है भगवान की ओर लगने से। नहीं तो मनुष्य रूप में मृगाचरण से, मनुष्य के रूप में पशु बिछड़ते हैं। पशु चाहे कहे नहीं पशु अपने को, पर है पशु। तो मनुष्य बने। मनुष्य बनने का अर्थ है भगवान की ओर लगे। ये बात पहले भी हुई, समय बीता जा रहा है। बोला कब किसकी मौत आ जाएगी कोई पता नहीं है। क्षण भर में मौत आ सकती है। बड़ा क्षण भंगुर हमारा शरीर है। इसके रहते रहते जो उस काम में लग गया उसका जीवन के सार्थक। जो विपरीत रहा वो चला जाएगा, मर जाएगा, जीवन रहेगा नहीं, फिर पछताने से काम होगा नहीं। तो असली काम यह है प्रत्येक व्यक्ति का वो भगवान में लगे। और भगवान में लगने के लिए किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। अपने को भगवान का बना दे, 3 काम करे। ये 3 काम ध्यान में रखे आप लोग। इतना ही कहना है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। हो ही राम को नाम जप और तुलसी तज कुसुमा। 3 बात कही भगवान के हो जाओ। अभी न मालूम हम किस किस के गुलाम हैं। क्रोध के गुलाम, काम के गुलाम, लोभ के गुलाम, कपड़े के गुलाम, जूते के गुलाम। जूता ऐसा होना चाहिए, नहीं तो शर्म आती है। कपड़े के गुलाम, जूते के गुलाम, बालों के गुलाम, रोटी के गुलाम, न मालूम किस किस के गुलाम। तो ये सब छोड़ करके एक राम के गुलाम हो जाओ। राम के बाद भगवान के हो जाओ। एक बात, सारी बात इसी एक में आ जाएगी। दूसरी बात, नाम जपो। भगवान के नाम का जाप करो। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी और आज फिर ये प्रार्थना है कि जब जब जीभ खाली हो तब तक जीभ को भगवान के नाम में लगा दो। बड़ी सीधी बात। कहीं जाना नहीं, आना नहीं, समय अधिक खर्च करना नहीं, धन दौलत की बात नहीं, त्याग की बात नहीं। केवल जब जब जीभ खाली हो उसको खाली मत रहने दो। हे जिह्वे रसारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय श्री राम नाम पीयूषम शिव जिह्वे निरंतरम। जीभ से कहते हैं करू जीभ तू रस के सार को जानने वाली है, तुझे मीठा बड़ा प्यारा लगता है। राम नाम बड़ा मीठा, निरंतर पीता रहे। कल हमने एक से एक आध बोले हमें तो मीठा लगता नहीं। बात सच्ची। इस पर चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि पित्त का रोग जब बढ़ता है तो जीभ खारी हो जाती है। मिश्री मीठी है पर पित्त के रोगी को मिश्री खारी मालूम होती है। पर मिश्री पित्त की दवा है। दवा की तरह से अगर मिश्री खाता रहे पित्त का शमन होगा। मिश्री मीठी है ही तो भाई मीठा न लगे तो दवा की भांति दवा समझकर सर्वताप शमन एक भेषजम। प्रहलाद ने कहा जब हिरण्यकश्यपु देखने गए प्रहलाद तो जले नहीं तो बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे जले कैसे नहीं? आग लग गई और भुआ भी जल गई, ये जले कैसे नहीं?
तो प्रहलाद ने कहा महाराज राम नाम जपकांतो वयम सर्वताप शमनयिक भेषजम पश्चात मम गात सन्निधौ पाव को चल रहे थे थोड़ा। पिताजी राम नाम जपने वालों को भय कहाँ है? कि सारे पापों का सारे रोगों का नाश करने वाली एक औषध नाम दिया है, भेषजम सर्वताप शमनयिक भेषजम, सारे पापों का नाश करने वाली एक औषधि है। अगर न विश्वास हो आपको तो मेरे तन की ओर देख ले, प्रहलाद कहते हैं मेरे तन की ओर देख ले, आज मेरे लिए इस समय पानी बन गई। आज के युग में बुद्धिवादियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं गांधी जी। मेरी उनसे बात बहुत बार हुई, राम नाम के संबंध में मुझे लिख कर दिया था। वो कहते थे कि मेरे पास बुखार का रोगी आता है, मैं कहता हूँ राम नाम जपा करो। मेरे पास मन के रोगी आते हैं, अशांत मन वाले, मैं कहता हूँ राम नाम जपा करो। सब रोगों के नाश करने की एक दवा, तो बड़ी सुंदर थी दवा की तरह से ही जब जब जीभ खाली हो, अरे जीभ के द्वारा हम न मालूम कितनी व्यर्थ गप्पे मारते हैं, पर चर्चा, पर निंदा, शराबवाद, झूठ, मिथ्या, अपनी बड़ाई, न मालूम क्या क्या करते हैं। इन सब से जीभ को रोक कर सारी माताएं आप सब यहाँ से ऑफिस जाए, रास्ते में क्या करते हैं? माता बैठी घर में रसोई बनाती, क्या करती? जीभ से जीभ खाली, तो जीभ को खाली रखो, व्यर्थ मत जीभ का काम लो, जीभ को भगवान के नाम में लगा दो। बड़ी सुंदर बात, सीधी बात, सहज बात घर में रहो करो। और तीसरी बात, गज के समाज, ये बुरा संग बड़ा भयानक, बरु भल बात नरक कर पाता, दुष्ट संग गनी देह विधाता। अरे नरक में रहेंगे तो नरक को भोग करके कुछ पाप पे घटेंगे, नए पाप नरक में नहीं बढ़े। पर बुरे संग में रहेंगे तुम्हारी वृत्तियां बुरी होगी, हमारे पाप बढ़ेंगे। तो बरु बल दास नरक कर पाता, दुष्ट संग गनी देह विधाता। नरक में रहना अच्छा, पर बुरा संग कभी न दे, बुरे संग से डरिए। बुरे संग में बुरा साहित्य करने वालों के लिए, बुरा साहित्य, बुरे दृश्य, बुरा खान पान, बुरा रहन सहन, बुरी पोशाक, बुरा दृश्य, माने जिससे हमारे मन में बुराई पैदा हो, हमारे मन में विकार पैदा हो, हमारा मन भगवान से हटे, हमारे मन में पाप उदय हो, तो सारा बुरा। क्या उसका नाम तस्वीर है? मानेंगे नहीं लोग। तो सबसे बुरी आज की चीज है सिनेमा, मानेंगे नहीं। जैसे आज के मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी मनोरंजन की सामग्री है और बड़ी इंडस्ट्री है, परंतु ये है क्या? ये सच्ची बात, पाप उत्पन्न करने के कारखाने हैं। पाप का उत्पादन करने वाले ये इंडस्ट्री हाउस है सबके साथ। सच्ची बात, मेरे पास एक फाइल बन गया है, मेरे पास सिनेमा से बुरा फल जिनको मिला, ऐसे लोगों के पत्रों का फाइल है कितना बड़ा। इसमें बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे छात्र, बड़े बड़े अध्यापक, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, भले घरों की देवियां, बहने, उन सब के बयान है किस किस प्रकार से सिनेमा ने पतन किया, किस किस प्रकार से मन में दुष्वृत्तियां पैदा हुई, कैसे कैसे वो गिरे। सिनेमा में बैठे देखते देखते मन में काय पैदा हुआ, बाहर निकले पाप में लगे। ऐसे मेरे पास उदाहरण है। इतना बड़ा परात कि कौन सुने, कौन सुने। प्रेसिडेंट के साथ सिनेमा स्टारों के चित्र उतरते हैं।
उनको देखने के लिए मेरे लग जाते हैं, महात्मा के देखने को नहीं जाता। क्या चीज है? हमारा जीवन अनाचार को अपनाने लगा, बुराई से भलाई मानने लगा। मंदिरों में वो भीड़ नहीं होती जो सिनेमा हाउस में होती, जाकर देखिए, कतार लगी रहती टिकट पाने वालों की, और वहाँ पर ये चोर बाजारी भी होती है, ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, दंगे भी हो जाते हैं, शीशे छोड़ दिए जाते हैं। क्या बात है? ये अनाचार प्रियता, बुराई में प्रेम हमारे मनों में बढ़ गया। ये सत्य संग है। ये समाज बुरे बुरे साहित्य, बुरी बुरी चीज आंख से देखने को मिले। साधु को देखिए, मन खरीद आएगी, जैसा बनने की इच्छा होगी। जैसा हम लोगों की पुरानी बात है, 1908 से 10 से यहाँ पर एक पत्र निकलता था, इसका नाम था युगांतर। आज वाला युगांतर नहीं, बंगला युगांतर था इस समय, अभी बंगला निकलता है। भूपेंद्रनाथ दत्त, ये विवेकानंद के छोटे भाई से संपादक रहे। एक पत्र निकलता था संध्या, उसके संपादक थे धर्मबांधव उपाध्याय, एक बूढ़े थे, बड़े त्यागी। हम लोग उनके लेखों को पढ़ते थे, अपनी नई भाषा खेलने बच्चे थे। हम लोगों के मनों में आती कि हम तो सब फांसी होगी। सलाम, फांसी कब होगी देश के लिए? इस प्रकार इच्छा होती मन में। क्यों होती? उस साहित्य के तरफ से भक्ति साहित्य पढ़िए, भक्त बनने की इच्छा होगी। आज का जो विलास साहित्य है, इसे पढ़िए, विलासी बनने की इच्छा होगी। काम साहित्य पढ़िए, कामुक बनने की इच्छा होगी। तो जिस प्रकार का संग मिलता है, उस प्रकार का मनुष्य बनता। खान पान, खान पान में महाराज जब क्या कहा जाए, डॉक्टर किसी का आके हाथ देखता है, नब्ज देखता है, मेरे काय का रोगी है, टाइफाइड का है, ये टीबी का है, हाथ देखा, पल्स देखी, जाने लगे बड़े साबुन मंगाइए, तो लिया। क्यों मंगाए? हाथ धोने है ना। अरे पल्स देखिए, उसमें हाथ का धोने, पर भय कहीं जर्म आ जाएंगे, हाथ में देखने में जर्म आ जाएंगे। पर जूठन खाने में जर्म आते। जूठन खाना आज हमारे समाज में आम रिवाज हो गया है। ये क्या चीज है? उच्छिष्ट पिता मेध्यम भोजनम तामस प्रियम, तामस भोजन। उन्होंने डॉक्टर से कहा, हमारे एक मित्र डॉक्टर, वो ऑपरेशन रूम में गए तो वो उठाने लगे उन चाकुओं को चिपकी से। मैंने कहा तो नहीं लगाते। अरे मेरी माना नहीं, गर्म खा जाएंगे। चोगा पहन लिया, बोले हमारे चोगे को छूना मत। हमने कहा तुम तो स्पर्श नहीं मानते ना, क्यों स्पर्श बोले इस समय तुम, क्यों कहते हो मत छू इस चोगे को? अरे बोले नहीं, ये तो विज्ञान के बात, ये विज्ञान की और वो अज्ञान की, ये क्या चीज? तो कहने का मतलब यह है कि अनाचार प्रियता ये सबसे बड़ा कुसंग है। खान पान को सुधारे रखिए, भला खान पान बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा, पक्की से पक्की बात है। इसके बहुत ज्यादा वैज्ञानिक उदाहरण है, एक दो नहीं, उनके कहने का समय इस समय नहीं। खाने में जिस तरह का अन्न होगा, जिस भाव का अन्न होगा, बनाने वाले का जैसा विचार उस समय रहा होगा, खिलाने वाले का जैसा मन होगा, इसका प्रभाव भी पड़ता है। तो पड़ता ही ये थॉट एक जगत में एक विचार का एक स्तर है। एक महात्मा एक जगह गए, एक महात्मा गए, वहाँ उन्होंने खाया। इस देर के बाद मन में आ गई चुरा ले जाए, फिर देना था चुरा के लेगा। पीछे से खोज हुई, महात्मा का तो कोई संदेह ही नहीं, बेचारे नौकरों चाकरों को पूछा गया तो ऐसे बतावे। 2-3 दिन के बाद महात्मा का जब पेट साफ हुआ, तब उनके विचार में आगे चोरी थी। सच्ची घटना है ये, राजघाट के पास थी। वो चीज को लेकर के आए, मैं चोरी करके ले